पीपल का एक ऐसा पेड़ जिसके पत्ते आज भी छने हुए निकलते हैं। वैज्ञानिकों के पास भी इसका कोई जवाब नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारा इसार के नए एपिसोड में। इस वक्त हम मौजूद है खाटू श्याम के प्रसिद्ध मंदिर बीड़ बबरान में। क्यों पड़ा इस गांव का नाम बीड़ बबरान, इसके पीछे का क्या रहस्य है, चलिए जानते हैं। क्या राज है इस पीपल के पेड़ का जो इसके पत्ते हर बार छने हुए निकलते हैं? क्या राज है इस मंदिर का और क्यों लोगों की आस्था इस मंदिर में इतनी है कि दूर दूर से हर रोज़ भारी मात्रा में यहाँ लोग आते हैं और 11 के दिन तो मानो कि यहाँ पूरा शहर ही इकट्ठा हो जाता है, इतनी भीड़ लग जाती है श्याम बाबा के दर्शन के लिए। चलिए आपको आपके सवालों का जवाब देते हैं और बताते हैं कि क्या राज है इस गांव बीड़ बबरान का और क्या राज है इस मंदिर का। इस वक्त हम मौजूद है इस मंदिर के पुजारी जी के साथ। नमस्कार पुजारी जी। जय श्री श्याम। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम विनय शर्मा। पंडित जी आप ये बताइए कि ये इस मंदिर में लोगों की इतनी ज़्यादा आस्था क्यों है? क्योंकि श्याम बाबा जी के मंदिर तो बहुत सारे हैं यहाँ पे, पूरी भारत में बहुत सारे, लेकिन बीड़ बबरान का ऐसा क्या राज है जो यहाँ पे लोगों की ज़्यादा आस्था है? बीड़ बबरान जो कि नाम से ही प्रतीत होता है, क्योंकि श्याम बाबा का नाम पहले वीर बर्बरीक था और उन्हीं के नाम से इस पूरे क्षेत्र का नाम बीड़ बबरान है। ये पूरे वर्ल्ड में एक वो स्थान है जहाँ बर्बरीक का एक रात का विश्राम है। यहाँ तक आए बर्बरीक, यहाँ के बाद शाम हो गए। और मतलब कि सबसे बड़ी मान्यता है कि जो एकादशी की रात बाबा की जगाई जाती है वो यहाँ की वजह से जगाई जाती है, क्योंकि बर्बरीक जब आए तो मंगसिर सुदी एकादशी को बर्बरीक ने यहाँ अपनी परीक्षा दी, यानी एक बाण से सारे पीपल के पत्ते बिंदे, जो कि मंदिर के पीछे पीपल का पेड़ है जिसके पत्ते आज भी साबुत आते हैं, लेकिन आने के बाद उनमें छेद हो जाता है। छेद होता है 3 तरीके का, गोल, तिकोना या जाली वाला। अगर गोल छेद एक बार चलता है तो सभी पत्तों में गोल छेद मिलेगा। जाली वाला छेद अगर आया तो सारे पत्तों में जाली वाला छेद होगा, और तिकोना छेद अगर आता है सभी पत्तों में तिकोना छेद होगा, एक ही जैसा मिलेगा। दूसरी बात कि इस पेड़ का कोई भी पत्ता कितना भी पुराना हो कभी सूख के बुरता नहीं है। मेरे पास 51 साल पुराना पत्ता भी है, 42 साल पुराना पत्ता भी है। और अगर एक डाली में 3 पत्ते हैं और एक में जिस जगह सुराख है तो दूसरे में भी उसी जगह मिलेगा, मतलब अलग अलग नहीं होगा। कुछ लोग कहते हैं कि भाई ऐसा ही है या कोई और जगह है, वो ऐसा कुछ नहीं है, कोई और जगह नहीं है। बीड़ बबरान था, है और वही रहेगा। रही बात मान्यता की, तो जैसे खाटू में श्याम बाबा प्रकट हैं उसी तरह यहाँ पे भी श्याम बाबा की प्रतिमा जो है मेरे दादाजी के द्वारा, पंडित राम गोपाल जी शर्मा के द्वारा यहाँ से स्वयंभू प्रकट की गई है 1973 में। इसलिए यहाँ की मान्यता है। बाबा के चमत्कार हैं, आए दिन आप आओ, जो भी मनोकामना होगी आपकी पूरी होगी। चमत्कार को नमस्कार है इसका जो बड़ा पेड़ था इससे पहले, यानी जो अभी पेड़ है आज से 10-12 साल पहले पेड़ जो है क्षतिग्रस्त हो गया था प्राकृतिक आपदा में, क्योंकि ये जो ज़मीन है ये सेम की ज़मीन है, 1.5 फुट पे पानी है। आप अगर खोदोगे 1.5 फुट के बाद 1 फुट के बाद पानी आ जाएगा। तो इतने बड़े विशालकाय पेड़ की जड़ें जो है वो गल गई थी तूफान में, आंधी तूफान में वो क्षतिग्रस्त हो गया, तो उसी की डाली चल रही है। लेकिन इसके जो बड़े पेड़ में हमने चमत्कार में छोटा सा होता था तो देखा कि जो कोई अगर पुराना नया पत्ता बिना छेद का टूट गया और बाबा का नाम लेकर के उसको किसी नोवेल में, किसी ग्रंथ में रख दिया गया तो उसमें वहीं रखे रखे छेद हो जाता था। तो आप क्या हमें पत्ते दिखा सकते हैं? पत्ते दिखा सकते हैं, बिल्कुल दिखा सकते हैं। पुजारी जी हमें दिखाएंगे इस पेड़ के सालों पुराने पत्ते, दिखाइए पंडित जी। ये पत्ता देखिए, जैसे मैंने बताया था कि पत्तों में 3 तरीके का छेद होता है। इस पत्ते में देखो तिकोना छेद है। ये पत्ता 51 साल पुराना है। अब सबसे बड़ी बात है, किसी पेड़ का 10 से 15 दिन पत्ता रखने के बाद आप इतना फ्लेक्सिबल नहीं देख पाओगे। ठीक है जी। और ये इस पेड़ का कोई 40-42 साल पुराना पत्ता हुआ, अंदाजा है इसका। ये देखो गोल छेद जो मैंने बताया था, ये इस पेड़ का 30-35 साल पुराना पत्ता होगा। अब जो बात मैंने एक आपसे कही थी कि एक डाली में अगर मानो 3 पत्ते हैं और 2 पत्ते हैं तो एक साथ सुराग होता है, तो उनमें एक ही जगह मिलेगा, एक ही जैसे शेप का मिलेगा। ये पत्ते भी कम से कम 40 से 45 साल पुराने हैं। आप कब से इस मंदिर में सेवा दे रहे हो पंडित जी? हमारा इस मंदिर में हमारी पारिवारिक सेवा है, क्योंकि ये जो यहाँ प्रतिमा है
ये प्रतिमा 11/3/1973 को मेरे दादाजी ने यहाँ से प्रकट की थी। तभी से लेके हमारा परिवार आज तक यहाँ सेवा करता है। यहाँ की पूजा अर्चना रख रखाव सब हमारे परिवार के द्वारा किया जाता है। यही वो पेड़ है जिसके वीर बर्बरीक ने अपने एक बाण से पूरे पेड़ के पत्ते एक ही बार में बीन डाले थे और श्री कृष्ण को परीक्षा दी थी। दोस्तों, यही है हरियाणा का सबसे प्रसिद्ध खाटू श्याम का मंदिर, जिसे बीड़ बबरान धाम के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर श्री कृष्ण ने बर्बरीक की परीक्षा ली और परीक्षा लेने के बाद उन्हें अपने विराट रूप के दर्शन दिए। आपको कैसा लगा ये मंदिर? ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।